करनाल पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। मलिक ने कहा कि लोगों ने चुनाव में बीजेपी को हराया, लेकिन दो पार्टियों के सहयोग से केंद्र में सरकार बनी। भाजपा को सरकार में बने रहने का हक नहीं है। जिन क्षेत्रों में किसान आंदोलन चला वहां पर बीजेपी हारी है। मलिक ने कहा कि राहुल गांधी समझदार और संजीदा नेता हैं। 3 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी। राहुल बेहद विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। करनाल पहुंचे सत्यपाल मलिक ने कंगना रनौत को राजनीति में नाबालिग बताया और कहा कि गलत बयानबाजी के लिए उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। मलिक ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंक का माहौल नहीं था, लेकिन अब केंद्र सरकार आतंकियों पर काबू पाने में नाकाम दिख रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव को लेकर कहा कि जनता बीजेपी को हराकर दूसरी पार्टियों की सरकार चुने। सरकार से अपने काम तो हो नहीं रहा, न सड़कों का, नहर का, न खेती का, न बिजनेस का। और वो सिख समाज अपने कामों को इतनी शानदार तरीके से अंजाम देता है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और देश पे कभी कोई संकट आता है तो सिख संगत आगे आगे रहती हैं, तो उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चुनावों की जो तारीख है हरियाणा के अंदर वो 1 से 5 हो गई है। जो नतीजे आने थे वो 4 से 8 हो गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। जी। आप कैसे देखते हैं? ये ठीक है, ये तो डिमांड थी लोगों की, चूँकि उसमें ये खतरा था कि छुट्टियां थी तो लोग कम वोट करेंगे। ठीक है। किस जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, आप वहाँ के उपराज्यपाल रहे हैं, कैसे देखते हैं? वहाँ पर लोगों का क्या मन है? जम्मू कश्मीर में काफ़ी गिरावट आई है। मेरे ज़माने में तो टेररिस्ट श्रीनगर के नज़दीक नहीं आता था। अब तो फौज पे हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, थानों पे हमले कर रहे हैं और हौसला बढ़ा हुआ है और वहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो नाकाम रह रही है? नाकाम नहीं, 100% ही नाकाम है। दिल्ली में भी, श्रीनगर में भी। हरियाणा में क्या लगता है मलिक साहब आपको? वो तो जनता तय करेगी, मैं तो क्या कहूँ। पर मैं चाहूँगा कि यहाँ बीजेपी को हराएं और बाकी जो पार्टियाँ उनको जिता के देखें। किसान लगातार बैठे हुए हैं। जी, किसान दोनों बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, उनसे कल नई कॉल्स दी हैं अलग अलग। मैं तो किसानों के हर आंदोलन के पक्ष में हूँ और उनका सहयोगी हूँ। जहाँ बुलाएंगे मैं जाऊँगा। सर मैं यहाँ पर बयान तो नहीं ले सकता, लेकिन कंगना रनौत का बयान आपको पता होगा। मालूम है मुझे। मालूम है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कंगना रनौत राजनीति में नाबालिग है, उसको नहीं बोलना चाहिए। और वो जिस पार्टी में है उनको चाहिए कि माफ़ी से नहीं, उसको पार्टी से निकाल दें। वो पार्टी में रहने के लायक नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है। वो लूज टॉक करती है, सब लोगों के खिलाफ बोलती है, जो बहुत गलत बात है। राहुल गांधी कैसे नेता उभर कर सामने आ रहे हैं जो पिछले दिनों चुनावों के नतीजे आए लोकसभा के, उसके देखिए, राहुल गांधी से मैं परसों मिला था, मेरा बहुत अच्छा उनसे मेरा वो इंटरव्यू करने आए थे। मुझे तो बहुत संजीदा, बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार और बहुत विनम्र लगे। टू द एक्सटेंट बाहर आए तो मेरे ड्राइवर को भी नमस्ते किया उन्होंने। बहुत अच्छे हैं और भगवान उनको दूर तक ले जाए। एक चीज और जानना चाहूँगा, तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। जी। आपको क्या लगता है देश में कैसे काम होना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मोदी सरकार तो हरा दी थी लोगों ने, ये तो इन दो पार्टियों ने मिलकर बना दी है। और आप अगर देखेंगे अहाता करके तो जिन इलाकों में किसान आंदोलन था वहीं वो हारे हैं। और मोदी सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उनको मैं क्या कहूँ, क्या करना चाहिए वो तो सब जानते हैं, लेकिन उनका तो एक ही एजेंडा है, पैसा कमाओ, भ्रष्टाचार करो और राज करो। और कोई हुड्डा पर जो उसकी प्रॉपर्टी थी अटैच की गई है, ईडी ने कार्रवाई की है, पुराना मामला था। मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर ईडी तो ये जिसके खिलाफ चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। एक आध बीजेपी के लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर दें। और कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि ये आपकी जो एकता है ये बनी रहे सिख संगत की, और ये इसी तरह से आगे बढ़े। यूपी में उपचुनाव है, उसको कैसे देखते हैं सर? मैं उपचुनाव पे नहीं बोलूँगा, मुझे मालूम भी नहीं है। शुक्रिया सर।